साहब कहते हैं जीवन मुक्ति ज्ञान गुण खानी, जैसे कामिनी चाम बखानी। कहने का मतलब ये है कि भगवान वो परमेश्वर इंसान को बता रहा है, कह रहा है कि जीवन मुक्ति ज्ञान गुण खानी। ये मानव शरीर, ये जीवन मानव का विरले को मिलता है, बहुत अनमोल है। 84 लाख योनियों में भ्रमण करके, इधर तुम बैठो, 84 लाख योनियों में भ्रमण करके तब ये मानव तन हमको ये शरीर मिला है, तब मानव शरीर मिला है। 84 लाख योनियों में भटक के आए हैं। और 84 लाख योनियाँ क्या है? तो साहब कहते हैं, परमेश्वर कहते हैं, परमात्मा कहते हैं कि 4 खान के जीव हैं और सब में आत्म सार, और दया नहीं मानुष तन चारू खान बेकार। कहने का मतलब ये है कि 4 खान के जीव हैं, उड़ने वाले, रेंगने वाले, और 2 पैर और 4 पैर से ये इंसान और जानवर जो चलते हैं। 3 उड़ने वाले, रेंगने वाले 2, और जो चलने वाले 2 पैर 4 पैर से गैया भैंसी आदमी चलने वाले 3, और फुदक फुदक के चलने वाले। ये 4 खान के जीव हैं, सब में आत्म सार, और सब में आत्मा यानी परमात्मा का वास है। और दया नहीं मानव तन तो चारू खान बेकार। इंसान का ये मानव तन मिला है कि मुक्ति पाने के लिए, ये बार बार नहीं मिलता है। तो इसी शरीर से हमको मुक्ति पा सकते हैं, वरना दूसरे शरीर से इंसान को मुक्ति नहीं मिलने वाली है। इसीलिए मानव तन को सबसे ज़्यादा ज्ञान भी दिया है, लेकिन इंसान ज्ञानी होते हुए भी वो नरक में जा रहा है। नरक क्या है? 84 लाख योनियों में बार बार जन्म मृत्यु को प्राप्त होना, उसी को नरक कहते हैं। नरक किसे कहते हैं? ये बार बार गर्भ में आना। जैसे इंसान 9 महीना गर्भ में रहता है, तो हर इंसान गर्भ से आया है, वो नरक से आया है। नरक इसी गर्भ को कहते हैं कि सब नरक से आया है, ये गर्भ सब आया है। यहाँ ना कोई हिंदू है, ना मुसलमान है, ना कोई सिख है, ना ईसाई है, ना कोई ब्राह्मण है, ना ऊंच है, ना नीच है, सब एक ही नरक से आए हैं। लेकिन यहाँ भेदभाव, कोई ब्राह्मण है, कोई ऊंच है, कोई नीच है, कोई हिंदू है तो कोई मुसलमान है, कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है, कोई शुद्ध है। यहाँ सब दुनिया भर की जात बिरादरी सब बांटे पड़े हैं। दुनिया भर के आदमी अपनी अपनी जो है पहले से ने जो है अपना ब्राह्मण हो चाहे कोई भी हो, जो ज्ञान भगवान ने दिया था, तो कुछ ज्ञानी होते हुए भी मानव तन, होते हुए भी मानव तन मिला इंसान का, लेकिन वो इंसान नहीं है, जानवर है। क्यों? उनको ज्ञान सबसे ज़्यादा मिला था, भगवान ने सबसे ज़्यादा इंसान को ज्ञान दिया है, लेकिन वो कर क्या रहा है? पाप कर रहे हैं। यानी अपने को सुखी बनाने के लिए अपनी कोई अपनी जात बड़ी कर लिया है, तो छोटी जात का है तो उसके ऊपर अत्याचार कर रहा है। तो क्या यही धर्म है? भगवान ने क्या इसीलिए तुमको ज्ञान ज़्यादा दिया था? तो ये पाप कर रहे हैं। तो जीवन मुक्त ज्ञान गुण खानी, इतना ज्ञानी होते हुए इंसान उस परम तत्व परमेश्वर को भूला हुआ है। तो इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि हमको याद करो और हमारा ध्यान करो, क्योंकि मैं ही सब में हूँ। इंसान से लेके जानवर तक 4 खान के जीव हैं, सब में आत्म सार, और दया नहीं मानुष तन चारू खान बेकार। तो कहने का मतलब यह है कि मानव को अगर दया नहीं है, लेकिन मानव राजा है, और राजा क्या कर रहा है? प्रजा के ऊपर अत्याचार कर रहा है। कोई बकरी मार रहा, कोई मुर्गा मार रहा, कोई किसको मार रहा, कोई किसको चाकू मार रहा, तो किसी को तेजाब फेंक रहा है। तो यहाँ क्या हो रहा है संसार में? दया नहीं मानुष तन चारू खान बेकार। दया ही नहीं है, एक दूसरे को मार डाल रहे हैं। इंसान इंसान को मार डाल रहा है, जानवर तो जानवर, चलो ठीक है, इंसान इंसान को एक दूसरे को मार डाल रहा है। तो दया नहीं मानुष तन चारू खान बेकार, ये परमेश्वर बात बता रहे हैं। और सतगुरु कुंजी जीव लखावा, सतगुरु जो है वो कुंजी उसके हाथ में है, उसने कुंजी खोल के दिखावा। सतगुरु कुंजी जीव लखावा,
वो सद्गुरु किसे कहते हैं? जो सत्य पे चला हो, जिसने परमेश्वर को देखा हो, जाना हो, उसी को सतगुरु कहते हैं। यानी उसने सत्य को लखाया, तुम्हें कुंजी खोल के दिखा दिया। सतगुरु कुंजी जीव लखावा, तुमको दिखा दिया कि जीव देखो तुम कैसे हो। यानी कि तुम जैसे चींटी, गधा, चार खान के जीव सब में आत्मा है, जैसे तुम्हारी आत्मा, जैसे मुर्गे में भी वही आत्मा, वही बिल्ली में भी आत्मा, वही बकरी में भी आत्मा, और वही चींटी में भी, वही रेंगने वाले में, वही पक्षियों में, सब में वही है। जब लेकिन हम नहीं जानते हैं, इसीलिए एक दूसरे को मार रहे हैं, काट रहे हैं। आदमी आदमी को काट मीट मार रहा है, क्योंकि नहीं जानते हैं। तो साहब कहते हैं सतगुरु कुंजी जीव लखावा और संतन सार शब्द दर्शावा। सब संत लोग शब्दों द्वारा इंसान को समझाते हैं, बताते हैं कि मानव शरीर हमको मिला है उस परम तत्व परमेश्वर को पाने के लिए, और नहीं अगर हम पाए तो इतना ज्ञान होते हुए भी सब बेकार, क्योंकि ये शरीर से छूटे नहीं। फिर पता लगा जानवर योनियों में जाओ तो फुदकने वाले में जाओ तो फुदक फुदक के चलो, पता लगा कि मेढक फुदक फुदक के चलता है तो पता लगा वो योनि में जाना पड़े, पता नहीं कितने साल जन्म लेना पड़े उसमें, फिर रेंगने वाले कीड़े में हैं, और फिर जो है हाँ इंसान जानवरों में, और तब जाके मानव तन, और ये मानव तन मिला। फिर पता लगा कितने लाख तक गर्भ में बार बार जन्म में तो जन्म में तो जन्म में तो होता रहेगा, तब जाके फिर आखिरी में मछली का जन्म मिलता है। और मछली के जन्म में पता नहीं कितने बार मरो जियो जन्मत मरत दुख है दुख पावे जी, पाप स्तन मीन का पावे, वह है अंधवारे हाट भी कावे। फिर आखिरी में पाप जब सब कटेंगे तो एक पाप बचेगा, आखिरी में मछली का जन्म मिलेगा। तो बार बार मछली में जन्म में तो जन्म में तो जन्म में तो लगा रहेगा, तब जाके पता नहीं कब मानव शरीर मिले। और ये 84 लाख पहले भ्रमण करना पड़ेगा। तो ये मानव शरीर मिला हमको भगवान को पाने के लिए, भक्ति करने के लिए। और परिवार चलाओ, परिवार में रहो और भगवान की भक्ति करो, आराम से पूजा पाठ करो और परिवार में रहो, भगवान का ध्यान दो। ये आत्मा में ही तो परमात्मा का वास है। अब बस अपनी आत्मा से परमात्मा को ध्यान करो। और कोई जो है सत्पुरुष मिल जाए उस परम पिता परमेश्वर को, जो दीपक के दर्शन करा दे, तो उसको गुरु कर लो और आराम से उन्हें जो है दीपक के दर्शन। लेकिन गुरु बेचारा क्या करे जब चेला में ही खोट। अब जब गुरु के अंदर श्रद्धा ही नहीं, विश्वास ही नहीं कि भगवान नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, तो गुरु क्या करे? अरे जब ये सोच लिया नहीं भगवान धरती पे है, यदि उसने सोच लिया नहीं है ये सत्य है, तो भगवान की खोज करेगा तो भगवान भी मिलेगा। धन की खोज करेगा, हम पैसा वाले हो जाए, लखपति करोड़पति हो जाए, कर्म करेगा, मेहनत करेगा तो पैसा वाला भी हो जाएगा। संसार में नामुमकिन तो कोई चीज़ है ही नहीं। जो चाहेगा वो होगा। जो भगवान बनना चाहेगा, भगवान के दर्शन करना चाहेगा तो भगवान उसको दर्शन भी देंगे। और जो पाप करना चाहेगा तो वो पाप करेगा, भगवान उसको कभी दर्शन देंगे नहीं, क्योंकि उसके तो ध्यान तो पाप करने में लगा है। तो भगवान उनसे वो बहुत दूर है, तो भगवान को क्या घट पड़ी है? तो पाप करेगा तो भोगेगा, 84 में जाएगा। जन्म में तो जन्मत मरत दूसरा दुख पावे जी, यार अति समय व्यथा रहे सब मूर्ख कहे नाह के वीर गमाए। से जग के लोग हंसे समय फांस फंसे युवा के मन में आए से हम यहाँ लज्जित हुए माया के रे आने दे। ये शरीर ही माया है। यही शरीर जब तक रहेगा तब तक इंसान उस आत्मा से परमात्मा का जो है मिलन नहीं कर पाएगा। तब तो फिर शरीर मिला व्यर्थ ही चला जाएगा। यानी इससे तो मर जाना ठीक है साहेब बंदगी।